students, welcome back. Good morning to all of you. Myself Amit Jara from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 11. Dear students, हमने जो लास्ट वीडियो शूट किया था उस लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। उससे पहले मैं आप सबको होमवर्क देना चाहूँगा। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेन नोटबुक के अंदर लिखना है। मेन नोटबुक बनानी है आपको। नोटबुक के भी इंटरनल 5 मार्क्स होते हैं और जब स्कूल ओपन होगी तब आपको ये नोटबुक सबमिट करवानी है। एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे लिखने हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं लिखना है, उसे एक्सप्लेन भी करना है। 5 मार्क के क्वेश्चन है तो उसको डिटेल में लिखना है। 3 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क के जितना लिखना है, 2 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क जितना, 1 सेंटेंस एमसीक्यू सब कुछ लिखना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 डिमांड से। इस चैप्टर का वेटेज सभी चैप्टर के कंपेयर में सबसे ज्यादा वेटेज है। डिमांड के अंदर हमें ग्राफ भी सीखने हैं और बहुत कुछ जो है मार्केट के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर से सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर दिया गया है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which a buyer desire is able and willing to buy a given price at a given point of time। कोई भी certain place पर या a certain time पर कस्टमर certain price पर गुड्स परचेस करने की willingness रखता है, यानी कि इच्छा रखता है और उसकी कैपेसिटी भी है और वो परचेस करना भी चाहता है, तो हम कहते हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड यानी कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है, उसकी इच्छा भी है, कैपेसिटी भी है, तो उस प्रोडक्ट की हम क्या कहते हैं, डिमांड। डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इस सारे के सारे फैक्टर के कारण प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंक्रीज भी हो जाती है, कभी कभी डिक्रीज भी हो जाती है। क्यों और कैसे, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट दिया गया प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी सर्विसेज। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट इट्स डिमांड। प्राइस जो है सबसे मेन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक ऐसा फैक्टर है जिससे डिमांड के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल अ रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर। जब प्राइस कम हो जाती है तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेस करने की कोशिश करते हैं और तब उस टाइम में क्या हो जाता है, डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड एक्सपांड एंड व्हेन प्राइस फॉल अ रेशनल कंज्यूमर विल बाय अ लेस। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, तब उस टाइम में कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम करते हैं। प्राइस ज्यादा होगी तो उस टाइम में हम प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। तो प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण प्रोडक्ट के डिमांड के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। तो अदर फैक्टर में दिया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ गया तो भी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर चेंजेस आ सकता है। मान लीजिए कि आप क्लोजअप टूथपेस्ट जो है वो यूज कर रहे हो, बहुत सालों से आप जो है क्लोजअप टूथपेस्ट यूज करते ही आ रहे हो, लेकिन अब आपको जो है क्लोजअप पसंद नहीं है, उसकी जगह पर नया टूथपेस्ट आया है मार्केट के अंदर, वो है सेंसोडाइन। अगर आपको सेंसोडाइन पसंद आ गया तो आप क्या करोगे, क्लोजअप को छोड़ दोगे। आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्लोजअप की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई और सेंसोडाइन की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो है
इफेक्ट हो सकती है। टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट डिमांड डिपेंड अपॉन अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। These are associated with her, he, like and dislike. टेस्ट एंड प्रेफरेंस लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर जो है वो डिपेंड है, हमें क्या पसंद है। इफ अ पर्सन फाउंड ऑफ रीडिंग his her preference for reading will change with age. एज के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग बुक्स में भी चेंजेस हो सकता है। छोटा सा बच्चा होगा तो वो स्टोरीज की बुक्स जो है वो रीड करेगा, और 18 इयर्स से एबो या 22 इयर्स के आसपास जिसकी एज होगी वो बिजनेस की बुक्स या ऐसी बुक्स रिफर करेगा। तो यहाँ पर दिया है एट अ यंग एज पर्सन रिफर टू अ रीड स्टोरी बुक एंड adolescents may be prefer a read novel and old age may refer to a spiritual books. एज के अकॉर्डिंग बुक्स में भी जो है बुक्स रीडिंग में भी चेंजेस आ जाता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे डिमांड के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। नेक्स्ट दिया है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम यानी कि कस्टमर की इनकम कम होगी तो वो लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस करेगा। अगर इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई तो उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरी इनकम 3000 रुपीज है तो मैं लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है परचेस करूंगा। अगर मेरी इनकम 30,000 हो गई तो मैं बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस करूंगा। 3000 इनकम है तो आप जो है सिंपल मोबाइल यूज करोगे। 30,000 इनकम है तो आप आईफोन के अंदर भी जा सकते हो। तो इनकम से प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो है इफेक्ट आ सकती है। क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस के अंदर या कुछ भी चेंजेस हो गया तो भी डिमांड के अंदर चेंजेस आ सकता है। कैसे? तो दिया गया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे फर्स्ट दिया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि उसी के जैसा दूसरा गुड्स, जैसे कि एक्टिवा। एक्टिवा के जैसे ही दूसरी गाड़ी भी आती है, कौन सी? एक्सेस। मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो सैमसंग, तो सैमसंग के जैसा वीवो में भी मोबाइल आ सकता है, ओप्पो में भी मोबाइल आ सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि सेम क्वालिटीज हो, सेम फंक्शंस हो और सेम क्वालिटी एंड सेम फंक्शंस वाला प्रोडक्ट यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are those goods which can be easily used in a place of one another. Such goods have similar characteristics. They can be used alternating satisfaction of our wants. कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप सैमसंग के मोबाइल के साथ जुड़े हुए हो, आपको सैमसंग मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है, लेकिन सैमसंग की प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है और कम प्राइस में वीवो एंड ओप्पो की कंपनी जो है उससे भी बेस्ट फंक्शंस आपको मोबाइल के अंदर देते हैं, तो आप किस में चले जाओगे? सैमसंग एंड वीवो एंड ओप्पो के अंदर। तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अंदर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। वेरी क्लोजली कंपेयरिंग ब्रांड ऑफ टेलीविजन, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, इस सब में ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकती है। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो गई तो भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ सकते। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दोनों ही जुड़े हुए प्रोडक्ट। अब उसका एग्जांपल क्या है तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूं। जुड़े हुए प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है सिम कार्ड। मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है सिम कार्ड। मोबाइल की प्राइस में चेंजेस आया तो सिम कार्ड में भी चेंजेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी। अगर आप एसी परचेस करते हो तो लाइट बिल ज्यादा आएगा। लाइट बिल की यूनिट की प्राइस ज्यादा हो गई तो आप एसी की जगह पर एयर कूलर यूज कर सकते हो। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं।
लाइट बिल ज्यादा होगा तो एसी आप नहीं परचेस करोगे, एयर कूलर में जाओगे या तो फिर फैन में जाओगे। स्पेक्टेकल्स, चश्मा, स्पेक्टेकल्स के फ्रेम की प्राइस ज्यादा हो गई तो आप लेंस भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से डिमांड के अंदर चेंजेस आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। अगर आपको पता चल गया कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो क्या हो जाए, तब वो सिचुएशन क्या आएगी। अभी से हम क्या करने लगेंगे, लोएस्ट प्राइस, आज मान लीजिए कि प्रोडक्ट की प्राइस लो है, कल से प्रोडक्ट की प्राइस हाई होने वाली है, तो आज हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेस करने की कोशिश करेंगे और उसको घर पे स्टोर करने की कोशिश करेंगे और स्टोर कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आज उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और कल उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, साइज एंड डेमोग्राफिक ऑफ प्रॉफिट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकती है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा हो सकती है, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम भी हो सकती है। अगर डिमांड ज्यादा हो गई और उसकी शॉर्टेज है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। तो पॉपुलेशन के कारण भी डिमांड के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड फंक्शन। ये कुछ मैथमेटिकल फुल फॉर्म मैंने लिखे हैं, ये 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको ये फुल फॉर्म लिखने हैं, मैथमेटिकल फुल फॉर्म लिखने हैं, इसके 2 मार्क्स है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मीनिंग, द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फंक्शंस नोटेशन। डिमांड फंक्शन specified a function mathematical relationship between demand for goods and a determinant of the demand. डिमांड फंक्शन यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड गुड्स। जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कॉज यानी कि रीजन और डिमांड के बीच का, उसे कहते हैं डिमांड फंक्शन, जिसके फुल फॉर्म्स आपको यहां पर दिए गए हैं। डिमांड फंक्शन dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट में px py pe t y u। dx means dx is equal to demand for a commodities x। commodities यानी कि goods, goods की डिमांड यानी कि dx। सेकंड वन इज f is equal to functions notation। function notation क्या शो करता है, कुछ जो है विधि जो है वो शो करता है, कुछ भी अलर्ट करना हो तो ये f फंक्शन नोटेशन शो करता है। px is equal to price of commodity x। now py is equal to price of related commodity y। pe is equal to expectation regarding future price। t is equal to taste and preference of consumer। y is equal to consumer's income and u is equal to other factors। dear students, ये थे मैथमेटिकल फुल फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। ये 2 मार्क के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी। ये स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।